1967 में भारत ने चीन के 300 सैनिक मार गिराए थे और मक्कार कांग्रेसी इस सफलता का श्रेय क्यों नहीं लेते? तो सुनिए हुआ क्या था। 1967 में हमारे जांबाज सैनिकों ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे, पर इसमें कांग्रेस सरकार का कोई रोल नहीं था। हुआ ये था कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान पस्त हो रहा था। अयूब खान भागा भागा चीन गया, चीन से आग्रह किया कि वो भी एक मोर्चा खोल दें ताकि भारत परास्त हो जाए। चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत को साफ तौर पर चेतावनी दी कि भारतीय सेना अपनी 2 पोस्ट खाली कर दे। एक चौकी थी जेलेप और दूसरी थी प्रसिद्ध नाथुला। भीगी बिल्ली कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस आदेश को मानना स्वीकार किया और सेना को आदेश दिया कि भारत दोनों चौकी खाली कर दे। ये वो समय था जब लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय निधन ताशकंद में हो गया था और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। तो एक चौकी को आदेशानुसार खाली कर दिया गया और उस पर बाकायदा चीनियों ने कब्जा भी कर लिया था, वो भी बिना एक बूंद रक्त बहाए। दूसरे नाथुला पर तैनात थे जनरल सगत सिंह। उन्हें कोर मुख्यालय प्रमुख जनरल बेवूर ने आदेश दिया, पर जनरल सगत सिंह ने उस आदेश को मानने से साफ तौर पर मना कर दिया। आगे की कहानी अत्यंत दुखदायी है। भारत के करीब 65 सैनिक शहीद हो गए। हमारे जवान अपने हौसलों के साथ खुले में खड़े थे, जबकि चीन बेहतर हालात में हमारे जवानों को मार रहे थे। जानते हैं ऐसा क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि भारतीय सेना के पास वहाँ तोप थी, लेकिन उसे चलाने का आदेश देने का हक भारतीय सेनाध्यक्ष को भी नहीं था। फिर से सुन लीजिए, तोप चलाने का आदेश सेनाध्यक्ष भी नहीं दे सकते थे, चाहे आपके कितने भी जवान मारे जाएं। ये अधिकार केवल प्रधानमंत्री के पास था। उनके आदेश से ही तोप चलाया जा सकता था। यहाँ सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे और पीएम मैडम किसी भी तरह इसे इस्तेमाल करने के मूड में नहीं थी। फिर किसी भी बात की परवाह किए बिना जनरल सगत सिंह ने सीधे अपने सैनिकों को तोप इस्तेमाल करने को कहा। उसके बाद तो भारतीय सेना ने चीनियों पर ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते चीन के 300 चीनी जवान वहां एक तरफा खत्म कर दिए गए थे। मामला खत्म होते ही जनरल सगत को सजा मिलनी ही थी। उन्हें वहां से कहीं और भेज दिया गया। नाथुला दर्रा उसी महापुरुष सगत सिंह के कारण सुरक्षित रहा। भारत की ये शौर्य गाथा जिसे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना था पर नहीं बताया गया, क्योंकि अगर ये बताया जाता तो भारत की ये शौर्य गाथा कांग्रेस की शर्म गाथा बनकर सामने आती। इसलिए इतनी बड़ी जीत को देश से लगभग छिपा लिया गया। एक धमकी पर 2 चौकी का आदेश देने वाले, तोप चलाने की इजाजत किसी कीमत पर भी नहीं देने वाले, ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने बाद में सामान्य गोली चलाने तक का अधिकार भी समझौता कर भारतीय सेना से वहां छीन लिया।